आप हमारे YouTube चैनल जनता से मैं कुलदीप समटिया से जुड़ चुके हो। मैं इस वक्त यहाँ सादुलपुर शहर में जो यहाँ बीजेपी कार्यालय के पास यहाँ पर जो ये गाड़ी में जो देवेंद्र झाझड़िया के छोटे भाई जो है, हाँ ये जो यहाँ समर्थन जो सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कल चुनाव होने वाले हैं और ये भाई साहब जो काफ़ी यहाँ चूरू क्षेत्र के 8 तहसीलों में कहाँ कहाँ घूमे हैं, इनसे हम पता करते हैं। और जो चुनावी जो देवेंद्र झाझड़िया और राहुल कुशवाहा की भी जो चुनावी जो गर्म माहौल जो इसमें पूरी तरह से चरम पर है, और हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं। आप हाँ तो भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर पंकज है। पंकज है जी। अच्छा, आपका गाँव है? मेरा गांव देवीपुरा है, झाझड़ियों की ढाणी। झाझड़ियों की ढाणी जी। अच्छा, आप झाझड़ियों की ढाणी के ही देवेंद्र झाझड़िया, तो आप उनके छोटे भाई हैं या? जी जी जी, मैं उनका छोटा भाई हूँ। तो आज आप यहाँ जो आए हुए हैं, तो यहाँ आप चूरू जिले में किन किन स्थानों पर घूमे हैं, कौन कौन से गाँव? मैंने राजगढ़, भादरा, नोअर, सुजानगढ़, रतनगढ़, चूरू, सभी दोनों का सभी जो एरिया उनका दौरा किया है सर। अच्छा, तो आपने वहाँ दौरा किया, तो आप कितने दिन से यहाँ पर आप दौरा कर रहे हैं? मैं काफी दिन, 1 महीने से हम लोग यहीं हैं। और वैसे आप करते क्या हो भाई साहब? मैं डॉक्टर हूँ, मैं पेशे से। लेकिन ये कौन से डॉक्टर हो आप, किस डिपार्टमेंट? मैं रीढ़ की हड्डी का ट्रीटमेंट करता हूँ। और आपकी ड्यूटी कहाँ पर है जो आप? मैं जयपुर में है ड्यूटी। जयपुर में है। और इस चुनाव में आप जो है अपने भाई जी, ये तो सर लोकतंत्र का त्योहार है, और लोकतंत्र के त्योहार में सबको हिस्सा लेना चाहिए। हमारा डिस्ट्रिक्ट है, इसकी प्रोग्रेस हम लोग चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट में चीज़ें बढ़े, जो पिछड़ापन है वो आगे आए, जो भी हमारे यहाँ विकास के मुद्दे हैं उस पर और आगे जाए। सबसे बड़ी जो हमारी मूलभूत जो समस्या है वो हमारे यहाँ पानी की है, जो हम छोटे से थे तब से देखने लगे हैं। तो पानी की समस्या का एक मूल मुद्दा था, और हमारे बड़े भाई देवेंद्र भाई साहब को। अच्छा भाई साहब, जो पानी की समस्या चूरू जिले में ये तो शुरू की है और आगे भी ऐसा लग रहा है कि नहीं होगी, लेकिन जो 5 अप्रैल को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूरू में जो देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में वो यहाँ आए थे लोगों से, तो उस समय देवेंद्र झाझड़िया ने नरेंद्र मोदी से मांग की थी कि चूरू जिले में जो पानी की बड़ी तंगी है और हर फूट पानी चाहिए, ताकि किसानों और जो पीने की समस्या उससे जो है जिला में समस्या नहीं हो। तो क्या आपको लगता है कि सर देखिए मोदी ये इस समस्या को? सर देखिए, हमारे जो पूर्व MP महोदय हैं, उनके घर पे राहुल कुशवाहा जी, उनके घर पे पूरा बोरिंग लगा हुआ है बड़ा। अच्छा, ठीक है, उनके घर पे पानी की समस्या नहीं है, लेकिन आम जनता तक अगर आप जाएंगे तो आपको पानी की समस्या नजर आएगी। टूटियां सूखी पड़ी है, वो पानी की समस्या बड़ा मुद्दा है हमारे जिले का, और उसके ऊपर हम काम करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी दोनों ने आश्वासन दिया है कि वो पानी के ऊपर काम करेंगे, और हमें पानी का जो है हमारे यहाँ जो समस्या आई है उसको ठीक करने का कोशिश करेंगे। अच्छा, तो भाई साहब आप 8 तहसीलों में जो घूमे, तो उसमें आपको कैसा क्या माहौल रहा है? किस तहसील में जो है कौन आगे है, उसके बारे में कुछ बताएं। जी देखिए, आप मोदी जी का जादू जानते हैं, मोदी जी का प्रभाव जानते हैं। मोदी है तो मुमकिन है सर। रैली जो आपने देखी होगी, जो जन सैलाब मोदी जी की रैली में उमड़ा था, उस जन सैलाब को देखते हुए ये अपने आप लोगों को एक विश्वास है कि इस बार फिर तीसरी बार भाजपा अपनी सरकार बनाने जा रही है। मोदी जी वापस से तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और इस बार एक नारा दिया गया है, दिल्ली में नरेंद्र और चूरू में देवेंद्र। तो ये इस नारे को सिद्ध करने के लिए मोदी जी खुद आके यहाँ पे हमारी चूरू की जनता से एक अपील करके गए हैं, क्योंकि वोटर्स नहीं है, वो एक परिवार है। तो उस परिवार को आगे जोड़ के और हम कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, ताकि कुछ जिले में विकास के मुद्दों पे बात की जा सके। क्योंकि पिछले काफी सालों से 35 साल की एक ही राजनीति रही, 35 साल से एक ही परिवारवाद को जन्म हुआ, और परिवारवाद से कुछ भी हम पा नहीं पाए, क्योंकि हमारे पिछले सांसद को ये लगा कि बस ये सीट हमारी रहेगी हमेशा। अच्छा भाई साहब, ये बताइए कि जो राहुल कुशवाहा पिछले 10 साल से सांसद हैं, उससे पहले 20 साल उनके पिता रहे, तो आप क्षेत्र में घूमे, आप काफी लोगों को, आप भी यहीं राजगढ़ तहसील से हो, तो आपको लगता है कि जो कमी पानी की समस्या ये नहीं कर पाए राहुल कुशवाहा? आप जब जयपुर से चल कर शेखावाटी में आएंगे, शेखावाटी पूरी दुनिया को पता है। आज हम सीकर में जाते हैं, आज हम झुंझुनू में जाते हैं, आज हम चूरू में आते हैं। आप इस चीज को महसूस करके देखिए, जब हम चूरू डिस्ट्रिक्ट में कदम रखते हैं, हमें आज भी वो अभाव दिखता है। तो ये पिछला जो हमारा
जो हमारा जो रूट बनी हुई है ना, उसको उसमें सुधार करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि उस पर सुधार नहीं होगा तो चीजें बदल नहीं सकती है। तो इस बार एक मौका आया है सबके पास, जनता के पास, जनता को जागरूक होने का, कि अगर इस और कदम उठाया गया तो हमें एक अच्छा नेता चुन के मिलेगा और हम दिल्ली जाके कुछ अच्छा करेंगे। अच्छा, एक बात सुनने में आया है कि अगर नरेंद्र मोदी बता रहे हैं कि मैं देवेंद्र झाझड़िया, जो कि 2 साल से जानता हूं, जो कि उन्होंने जो मेहनत की है एक हाथ से, ये लोग वैसे एक हाथ के लोग जो होते हैं, विकलांग होते हैं, वो आज फिर क्या होता है, काफी समय से बहुत से ऐसे होते हैं जो दूसरों पर आते रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने एक हाथ होते हुए भी, विकलांग होते भी, उन्होंने कभी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। और ऐसा सुनने में आया कि देवेंद्र झाझड़िया को अगर चूरू जिले से अगर यहाँ से जिता कर भेजते हैं तो वो एक खेल के या केंद्र में एक बड़े मंत्री बनेंगे। आपको क्या लगता है, क्या नरेंद्र मोदी? बिल्कुल बिल्कुल साहब, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि देवेंद्र झाझड़िया जी जो है वो सिर्फ चूरू जिले में पहचान के मोहताज नहीं है, उनको पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। आज 2004 से लेकर अब तक 2 गोल्ड, 1 सिल्वर पैरा ओलंपिक्स में, जेवलिंग में, और उसके साथ में पद्मश्री, पद्म विभूषण और अर्जुन अवार्ड जैसे बड़े अवार्ड उनको दिए हैं, जो कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। मिलाकर कुल वो कितने मेडल जीत चुके हैं भाई साहब? सर, घर भरा हुआ है मेडलों से, घर भरा हुआ है मेडलों से, घर भरा। मतलब आप गिन नहीं सकते सर, हम उनकी गिनती नहीं लगा सकते। वो जो पहचान उन्होंने बनाई है उसको हम तोल नहीं सकते। अच्छा, वो तो भाई साहब सही है कि चलो नरेंद्र मोदी वहाँ देश में बन रहे हैं, तीसरी बार हैट्रिक, और यहाँ भी जो है देवेंद्र झाझड़िया जीतने की तरफ है। लेकिन जो राहुल प्रसाद बीच में ये जो एक राजनीतिक मुद्दा है या क्या है, वो अपने भाषण में बार बार राजेंद्र राठौड़ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि काका जी ने मेरी टिकट कटवा दी। तो वो टिकट कटवाने में आपको लगता है कहीं न कहीं राजेंद्र राठौड़ का हाथ है, या फिर वो एक राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं? देखिए सर, देखिए, ये राजनीतिक परवरिश है उनकी। राजनीतिक जो परवरिश उनको मिली है उसमें जातियों को आपस में लड़ा के, जातियों को भिड़ा के सिर्फ एक वोटों की राजनीति करना चाहते हैं वो। जब से अगर हम इतिहास उठा के देख लें, शुरू से उन्होंने एक, हमारा क्या है, जो चूरू डिस्ट्रिक्ट और हमारा जो तहसील है राजगढ़ तहसील, यहाँ पे एक जाट बाहुल्य क्षेत्र है। तो एक बड़े जो जिसको हम कहेंगे एक कम्युनिटी, उसको उन्होंने टारगेट करके उनमें फूट डालने के लिए या उनको एक साथ लामबद्ध करने के लिए उन्होंने ये प्रोपेगेंडा रेडी किया है, जिसके थ्रू वो चाह रहे हैं कि वो लोगों को बरगला सकें कि भोले वाले किसानों को, किसान क्या होता है सर, किसान बहुत बहुत भोला है वो, ठीक है। किसान वो व्यापारिक चीजें नहीं जानता है, मोल भाव नहीं जानता है। आज किसान एक छोटी सी चीज उगाता है और उसका वो मोल भाव कहां जाके क्या पहुंचता है। तो किसान एक बहुत ही किसान के साथ जो है ना, वो सही तरीके से पेश नहीं आया गया है, उनको बरगलाया गया है, उनको भ्रमित किया जा रहा है इस चीज को करके ना। उनको थोड़ा सा क्योंकि ये जातिवाद के समीकरणों को देखते हुए उन्होंने एक फूट डाल के जाटों को, जाट समुदाय में, कहने का मतलब कि भाई साहब वो कहीं ना कहीं ऐसा करके वो राजनीति अपना सीटा सीखने की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल सर, कुर्सी, आपको ये लगता है कुर्सी के लिए इसमें कोई रोल नहीं है आपको? सर देखिए, अभी उनकी हम कुछ 1.5 महीने पहले की स्पीच देखें तो वो भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां कह रहे थे। वो कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी मेरा परिवार है, जो कांग्रेस है वो एक डूबता हुआ जहाज है, कांग्रेस को चलाने के लिए कोई ऊपर राजा नहीं है, कोई आदमी नहीं है जो कांग्रेस के ऊपर राज कर सके, है ना। और उनको अभी तक कोई एक लीडर नहीं मिल पा रहा है उस चीज का, और वो उन्होंने उस डूबते हुए जहाज में खुद जाके कदम रख दिया। सर, एक 13 सीटें कम से कम हमारी राजस्थान से चेंज हुई है, कटी नहीं है सर, चेंज हुई है। अच्छा। क्योंकि भाजपा जो है वो एक परिवार है, वो एक बदलाव चाहता है, और बदलाव में भाजपा चाह रहा है कि हम कुछ नया दें। नया देने के लिए, क्योंकि विकास भाजपा की पहचान है, विकास के थ्रू वो आगे जाना चाहते हैं। 13 लोगों में से एक ये भाई साहब हैं जिन्होंने ये कदम उठाया है कि अपनी पार्टी को छोड़ के। तो ऐसा है कि भाई साहब इसमें राजेंद्र राठौड़ का कहीं हाथ नहीं है, कहीं नाम नहीं है? सर राजेंद्र राठौड़ जी चुना, अगर टिकट कटवाना का अगर उनकी कोई नीति होती तो वो खुद भी टिकट कहीं से लेते। वो आज भी अपनी उसी पार्टी में अग्रसर है और अपना काम कर रहे हैं। तो फिर आप बता रहे हैं कि उनकी टिकट कटने का कारण आप क्या है, फिर किस वजह से बीजेपी को काटा? सर देखिए, हमारे यहाँ 8 तहसीलें हैं, 8 में से करीब 6 तहसीलों पे कांग्रेस जो प्रत्याशी हैं वो विधानसभा में चुन के गए हैं। जीते हैं, एक जो बीएसपी जीते हैं, 2 बीजेपी की जीती है, 5 जीते हैं सर, 5 माफी चाहूंगा, 5 में से
5 जीते हैं और जबकि सिर्फ 2 भाजपा के जीते हैं। हाँ। तो सर ये एक लीडर, जैसे एक टीम होती है, एक क्रिकेट की टीम होती है, उसमें कप्तान से बात की जाती है कि अगर टीम हारती है तो कप्तान की गलती है। तो यहाँ कप्तान आप बोल रहे हैं कि जो चूरू जिले की जो 8 सीटों में से 6 बीजेपी आ रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं आप ये राहुल कसा की तरफ है उनमें। सर अच्छा, अगर आपने एमपी की जिम्मेदारी संभाली है तो आपको जिम्मेदारी तो संभालनी पड़ेगी। आज कांग्रेस के अगेंस्ट में बैठ के आज वो एमपी बन के बैठे रहे, तो कांग्रेस के अगेंस्ट में जाने के बाद में और उनका खुद का जो कार्यकाल जो रहा उसमें उनकी प्रोग्रेस नहीं देखी पार्टी में। उन्होंने निरंतर बीजेपी को नीचे लाने की कोशिश की है, इसलिए उनको बदल के पार्टी ने एक नए आदमी को मौका दिया। और नया आदमी कोई नया नहीं है, वो पूरा देश उसको जानता है, उसने एक पहचान बनाई है और उस पहचान के बल पे ही। और मोदी जी से उनके संपर्क बहुत पुराने हैं। ऐसा सुनने में आया कि नरेंद्र मोदी जो चूरू रैली में आए थे वो बता रहे थे 5 अप्रैल को कि मैं देवेंद्र झाझड़िया को 2 साल से जानता हूँ, उनकी माता जी से मेरी बात हुई, वो बहुत मेहनती हैं और एक जो उनको देखा तो उनका परिवार भी बहुत जो मुझे गरीब लगा, तो मैंने उनसे बात की, मैं उनकी माता से बहुत प्रभावित था और मैंने कहा कि आपको एक समय जिम्मेदारी लेनी होगी। तो वो ऐसा बता रहे, तो क्या वाकई उनकी बात हुई थी? सर देखिए, हमारा जो परिवार है वो बहुत मतलब गरीबी से निकल के आया है, क्योंकि किसान परिवार और चूरू जिला आप देख रहे हैं कि चूरू से यहाँ खेती का इतना हमें फायदा नहीं मिला, कई बार अकाल मार जाता है, बारिश नहीं होती टाइम पे, इस तरह की जो कमियां हमारे यहाँ है, तो हमारे परिवार ने वो सारी चीजें देखी है, वो कमियां देखी है सर। पानी की समस्या देखी है, कुइयों से पानी निकाला है। ऐसा भी सुनने में आया कि जो उनकी देवेंद्र झाझड़िया की माँ और जो उनकी पत्नी बता रही थी कि हमने उसको आगे भेजने के लिए, उनको मतलब कामयाब करने के लिए जो खेलों में गए तो वहाँ गहने बेच सर बिल्कुल बहुत से करके हमने उसको भेजा और इस लायक बनाया। सर एक किसान के पास और क्या होता है, या तो वो अनाज होता है उसके पास, या उसके पास जिसको टूम बोलते हैं, एक गहना होता है। तो वो गहनों को गिरवी रख के बेच के भी भैया को सर भाला लाने के पैसे नहीं थे कोई टाइम में हमारे पास। भाला लाने के भी पैसे नहीं थे, वो पैसे जोड़ के आपस में परिवार में और उनको आगे बढ़ाया। अच्छा, तो भाई साहब ये बताइए कि आप जब बच्चे थे देवेंद्र झाझड़िया से आप कितने साल छोटे हो? सर मैं उनसे करीब 8-9 साल छोटा हूँ। ओ, मैंने भी गलती कर दी। मुझे भाई साहब ये बात आपको शुरुआत में पूछ रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, आप बता दीजिए। वैसे आप कितने साल छोटे हो? 7-8 साल छोटा हूँ। आप जब छोटे थे तब आप यहाँ गांव में रहते, तब उनके साथ बचपन में आप खेलते थे कभी? जी बिल्कुल, हमने देखा है। जब मैं शायद बहुत ही छोटा रहूंगा। अच्छा, तो उनके बारे में कुछ बताएं। मैं जब बहुत ही छोटा रहूंगा, जब अचानक से उनके करंट लगा खेत में, हमारे जो खेजड़ी होती है, जांटी जिसको बोलते हैं, जांटी पे चढ़े थे वो कोई लकड़ी काटने के लिए। मुश्किल से 8, साढ़े 8, 9 साल के थे वो। अच्छा। हाथ कटा और हाथ मतलब करंट लगा उनको इस जगह। करंट लग के सर जयपुर लेके आए। डॉक्टर क्या है, समय दे रहे थे, यहाँ इस लेवल पे हाथ को काटना है, यहाँ से काटना है, यहाँ से काटना है। वो बहुत कठोर निर्णय हमारे परिवार को लेना पड़ा। उस हाथ को यहाँ से हमने एम्प्यूट करवाया, कट करवाया, वरना अगर हम उसको और आगे निकाल देते तो शायद हम बचा नहीं पाते उनको। लेकिन सर मृत्यु को चैलेंज देके वो आज जीवित रहे और उन्होंने आज इतना नाम परिवार का किया, ये हमारे लिए बहुत ही। ऐसा तो सुनने में आया कि देवेंद्र झाझड़िया बता रहे थे कि वो खुद ही बता रहे थे, उनकी माता बता रही थी जब बचपन में उनका हाथ कट गया तो वो बाहर खेलने नहीं जाता था, बच्चे उसको खिलाते नहीं थे। सर देखिए, शर्म के मारे घर के अंदर कमरे में सर देखिए, माँ कहती थी सर कि आप बाहर क्यों नहीं जाते? सर कोई बच्चा तुतलाता है या किसी बच्चे की आवाज नहीं अच्छी होती, किसी बच्चे की कोई शारीरिक दिक्कत होती है, आप समझते हैं कि जो दूसरे बच्चे हैं वो उसको आपस में एक्सेप्ट नहीं करते, ग्रहण नहीं करते, उसको हंसी मजाक करते, उसकी मजाक उड़ाते हैं। तो बच्चों के पास उतना दिमाग विकसित नहीं होता। वो एक हाथ का बच्चा इस तरह करके उनको मानसिक रूप से भी उनको वो करते थे, लेकिन उन्होंने अपना हौसला नहीं खोया। मानसिक रूप से उनको पीड़ा करते थे, उनको टॉर्चर करते थे, लेकिन उन्होंने अपना हौसला नहीं खोया। ऐसा सुनने में आया कि वो कमरे के अंदर रहते थे तो वो कहते थे मैं बाहर मुझे छेड़ते हैं, मैं खेल नहीं सकता। फिर उनकी माँ बोली नहीं, फिर वो धीरे धीरे बाहर। सर 9 साल का बचपन कितना बड़ा होता है, 9 से 10 साल में बच्चे को कितनी समझ होती है, लेकिन उस समझ में भी उन्होंने उन जो हमारे पास अभाव था चीजों का, उसको कभी अपने आगे नहीं आने दिया। अभाव होते हुए भी उन्होंने अपने आप को प्रोग्रेस करी और आज आप देख सकते हैं कि आज माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उनको ये मौका दिया है। इसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। बताइए भाई साहब कि वो बचपन में आप उनके साथ कभी खेले हो झाझड़िया के साथ? सर मैं सर हमारा थोड़ा सा एज का गैप था, मैं बहुत छोटा था भैया से, लेकिन हम हंसी मजाक करते थे, नहीं सर, बहुत ही उनका शालीन स्वभाव रहा है
अग्रेशन नहीं है उनमें, गुस्सा नहीं। आज हम हमारे जो दूसरे जो हमारे प्रत्याशी हैं, हम उनका एग्रेशन देखते हैं, गुस्सा देखते हैं सर लोगों। इनमें वो गुस्सा नहीं है, ये एक किसान के दर्द को समझेंगे, क्योंकि खुद किसान रह के खेती मतलब खेत में जाके भी काम किया है सर, अपना खेल की प्रैक्टिस भी करी और खेत में जाके भी, जैसे अभी हमारा खेती का टाइम है, फसल कट के उसको अलग हो रही है फसल, तो ना कि वो लाए वो खेती में लावणी भी करते हैं और वो थ्रेसर में जो करते हैं ना, जो सर सारे जिसको हम गहरा बोलते हैं, वो थ्रेसर में भी वो डालते हैं, वो करते हैं सर निनाण से लेके सारे जो भी जो काम होते हैं ना, वो सारे। ऐसा भी सुना है कि वो ऊंटड़ी के ऊपर जो ऊंट के ऊपर पिलान और जो वो भी रखे हैं उन्होंने। सर ये ट्रैक्टर और ये चीजें बहुत बाद में सब लोगों को एडवाइस जो अवेलेबल होने लगी, उससे पहले ऊंट के पीछे जब मैं छोटा था, ऊंट के पीछे हल डाल के हमने देखा, और हमारी चूरू की सर्दी और गर्मी से सर सब लोग वाकिफ है। इस गर्मी में वो तपती धूप में हल चलाया है सर। जाटी जूटी जो उनकी खिचड़ी, वो कौन छांग देते उनके सर, जिनको काटना सर ये जाटी छांगने के लिए गए तभी करंट लगा उनको, करंट लगा था। और उसमें 9 साल के थे, 9 साल के, उस उम्र में भी उन्होंने जाटी छांगने की कोशिश। सर वो उनके पिता जाटी नहीं छांगते थे, उन बच्चे को मतलब वो खुद चले गए। सर देखिए, किसान परिवार का जो बच्चा होता है ना, वो सारी चीजें घर में सीखता है, ठीक है। उसको बड़े बड़े महलों में रह के किसानी नहीं होती है सर, किसानी तो धूप में होती है, तपने से होती है किसानी। और उनके बचपन की कुछ खास आदत, क्या उन्हें शौक था, क्या नहीं था, उसके सर बता सकते सर क्रिकेट बहुत अच्छा खेला है उन्होंने। अच्छा। एक हाथ से बैटिंग और एक हाथ से बॉलिंग, उसके लिए भी उन्होंने बहुत, मतलब जो आसपास के एरिया हैं, जो आज हमारा चुनावी क्षेत्र है, वहाँ बहुत क्रिकेट खेला है बचपन में उन्होंने। मैंने यहाँ राजगढ़ में जो किसी पूछा था, कोई भाई साहब चाय वाले मुझे बताते थे, ग्राउंड के पास ही झाझड़िया, 20 साल पहले देवेंद्र झाझड़िया ग्राउंड में आते थे, और वो उनकी दुकान में बाला रखते थे, खेल का सामान और ड्रेस बदलते थे। लेकिन मेरी जब मुलाकात हुई वहाँ नरडियान मोला है जो राजगढ़ में, तो वहाँ एक भाई साहब से बात हुई, वो विकलांग था, वो बोला हम तो झाझड़िया को सपोर्ट करेंगे, वो हमारा साथी है। तो वो बता रहा था कि झाझड़िया एक हाथ से छक्का मार देते थे, बहुत अच्छा छक्का, एक हाथ से छक्का। हाँ। पूछा कि क्रिकेट भी खेलते थे, बालक है तो मैंने सुना है। बोल नहीं क्रिकेट भी खेलते थे, एक हाथ से छक्का मारते थे, जो कि 2 हाथ से नहीं लगता। बॉलिंग बहुत अच्छी की है सर, बॉलिंग भी करते थे। अच्छा सर, देखिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाके सारे देशों के सामने गोल्ड मेडल अर्जित करना, और आपको एक बात, सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, वो कौन से देशों में गए थे सर? बुसान जो ओलंपिक्स, बुसान जो पहला शुरू में, रियो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक, जो ब्राजील। सर सबसे बड़ी बात है, उस जिस भी खिलाड़ी को गोल्ड मेडल मिलता है ओलंपिक्स में, उसके बाद सबसे जो प्राउड की बात है हमारे लिए, एक फख्र की बात है, नेशनल एंथम जो आपका राष्ट्रीय गान है वो बजाया जाता है आपके तिरंगे के साथ में। सबसे बड़ी जो एक सर आंसू आ जाते हैं। मुझे याद है ओलंपिक में, मतलब हमारे यहाँ इंडिया का टाइम अलग था, वहां का टाइम अलग था, रात के 3 बज रहे थे। अच्छा। और हमारे बड़े ताऊजी और पिताजी और हम सब लोग वेट कर रहे थे रिजल्ट का, और रात को 3 बजे एक नेशनल एंथम बजते हुए सुना, जो कि विदेश में बज रहा था, विदेश की धरती पे बज रहा था। वो आज भी हमेशा प्राउड रहेगा सर जी। और उनके बारे में कुछ और कहना चाहते हो, उनके बचपन? सर देखिए, मैं इतना ही आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी ये आपसे विनम्र विनती है कि आप उनको इस लोकसभा इलेक्शन में विजयी बनाएं और चुन के दिल्ली भेजें, ताकि मोदी जी के थ्रू वो एक अच्छा अपने राज्य में और अपने जिले में कुछ अच्छा कर पाए। धन्यवाद सर।